आखिर क्यों अमेरिका किसी भी हाल में ईरान का न्यूक्लियर कंट्री बन जाना अफोर्ड नहीं कर सकता और आखिर क्यों ईरान किसी भी हाल में खुद का एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। आज की इस वीडियो में इसी बात को जानते हैं। असल में अमेरिका इसलिए ईरान का न्यूक्लियर होना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो फिर अमेरिका का किसी भी धमकी का कोई भी असर नहीं होगा ईरान के ऊपर और ईरान अपने मन मर्जी के हिसाब से किसी भी करेंसी में अपने पेट्रोल को बेच सकता है, किसी भी कंट्री को अपने पेट्रोल बेच सकता है, जिसके वजह से अमेरिका का डॉलर जो है वो कमज़ोर होने लगेगा। और जब ईरान अपनी करेंसी में अपने पेट्रोल को बेचेगा तो फिर जो बाकी के गल्फ कंट्रीज है वो भी ईरान का देखा देखी अपनी ही करेंसी में अपने पेट्रोल को बेचना चालू करेंगे। और जब पेट्रोल अपनी अपनी करेंसी में लोग बेचना चालू करेंगे तो फिर जो डॉलर की डिपेंडेंसी है वो कम होने लगेगी, जिसके बाद जो बाकी के प्रोडक्ट है वो भी अब डॉलर में बिकने के बजाय बाकी अलग अलग कंट्रीज में, बाकी अलग अलग करेंसीज में बिकना चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो डॉलर की डोमिनेंस है वो डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम होने लगेगी। यूं कहूँ तो ईरान का न्यूक्लियर कंट्री बन जाने के वजह से अमेरिका के डॉलर को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चोट पहुँचेगा। हाँ, और हो सकता है कि फ्यूचर में अमेरिकन डॉलर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, जिस तरीके के और हो सकता है कि फ्यूचर में अमेरिकन डॉलर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, जिस तरीके से ब्रिटिश पाउंड कमज़ोर हो गया। तो इसी चीज़ की वजह से अमेरिका का तो यही मेन रीज़न माना जाता है जिसके वजह से अमेरिका किसी भी हाल में ईरान का न्यूक्लियर हो जाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन आखिर ईरान खुद को न्यूक्लियर क्यों बनाना चाहता है, इसकी एक वजह तो अमेरिका ही है कि जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ के साथ अमेरिका ने किया था उसी तरह से ईरान के साथ अमेरिका ना कर दे, इसलिए ईरान खुद का न्यूक्लियर बनाना चाहता है। लेकिन इसके बाद भी तो ईरान की भी तो न्यू बनाने की वजह है। तो ईरान अब अपना न्यूक्लियर बनाने के लिए बहुत लंबे टाइम से स्टार्टिंग कर रहा था, कोशिश कर रहा था। सबसे पहले जो अयतुल्ला खुमैनी थे वो उनके पास ऑप्शन था कि वो ईरान को एक न्यूब बनाने का मदद करे, लेकिन अयतुल्ला खुमैनी का मानना था कि जो न्यूब बॉम्ब्स है वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के आइडियाज़ के खिलाफ है और इसीलिए अयतुल्ला खुमैनी के टाइम में न्यूब्स को लेकर के कोई ख़ास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली ईरान कंट्री के अंदर। लेकिन जब अयतुल्ला खुमैनी जाते हैं और उसके बाद अगले सुप्रीम लीडर आते हैं तब फिर असली न्यूब बनाने का काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले ईरान जो है वो धीरे धीरे करके यूरेनियम को जमा करता है और उसको इनरिच करना चालू करता है। यूरेनियम को इनरिच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तकरीबन 90% इनरिचमेंट ज़रूरत होता है न्यू बॉम्ब को बनाने के लिए। लेकिन ईरान जो है वो 3.6% तक ही इनरिचमेंट कर पाया था। लेकिन धीरे धीरे करके 1980s-90s के टाइम में ईरान अपना न्यूब मिशन चालू करता है और अलग अलग जगहों में जाकर के अपने न्यूब्स को बनाना चालू करता है। और जो अमेरिका का और ईरान अलग अलग एरियाज़ में अपने न्यूब को बनाने की कोशिश करता है और ईरान और अमेरिका और ईरान अलग अलग जगहों में जाकर के अपने न्यूब्स को बनाने की कोशिश करता है और अमेरिका और इजराइल अलग अलग तरीक़ों से ईरान के न्यूब्स प्रोग्राम्स को तबाह करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है 1920s के टाइम में, जहां पे ईरान अलग अलग तरीके से अपना न्यूक्लियर बनाने का काम स्टार्ट करता है और अमेरिका और इजराइल मिल करके अलग अलग तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले तो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि बहुत ही आगे तक पहुंच गया था, लेकिन इजराइल ने किसी तरीके से कोई तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट डाल दिया ईरान के न्यूक्लियर साइट पे, जिसके वजह से न्यूक्लियर इनरिचमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया और जो न्यूक्लियर सिस्टम था वही क्रैश हो गया। लेकिन इसके बाद भी ईरान ने दोबारा से इसको लेकर के ट्राई किया, जिसके बाद ही अमेरिका ने एक अलग तरह का ब्लास्टर मिसाइल के थ्रू ईरान के दोबारा से किसी साइट को ब्लास्ट कर दिया और इसी तरीके से ये साइकिल लंबे टाइम तक चलता रहा। लेकिन जब कुछ साल पहले ईरान के बड़े सुप्रीम लीडर को
और इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चल ही रहा था। लेकिन तभी 2009 में अमेरिका में ओबामा प्रेसिडेंट बनते हैं और ओबामा ने एक अलग और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका निकाला था ईरान को रोकने का भी और खुद को भी सेफ बनाने का। ओबामा ने किया कि ईरान के साथ एक पीस डील साइन करने का ट्राई किया, जिसमें ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन को नहीं बनाएगा और बदले में अमेरिका भी ईरान की बहुत सारी शर्तों को मानने का। तो इस तरह से करके अमेरिका और ईरान ने आपस में करके एक पीस डील को साइन कर लिया था, जिसके बाद अमेरिका के कुछ लोग ईरान में जाकर के रहने लगे थे, न्यूक्लियर साइट्स को चेक करते थे कि ईरान कहीं न्यूक्लियस बना तो नहीं रहा है, और बदले में ईरान को भी कुछ शर्तों का फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और इस पीस डील को ये कह करके कैंसिल कर देते हैं कि इसकी वजह से अमेरिका को आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। ये कह करके इस पीस डील को कैंसिल कर देते हैं। तो इसका पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलता हूँ पार्ट 2 में।